हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया खिलौना। यह टर्म आज के भारतीय युवा में बेहद चर्चित है। समाज में हर शख्स की एक कहानी होती है, ठीक उसी प्रकार भूतों की कहानी भी होती है। हालांकि कुछ मनुष्य इन भूतों की कहानियों को मात्र एक वहम बताते हैं, तो बाकी अन्य इन कहानियों पर यकीन करते हैं। हम आपको विक्रम रघुवंशी के साथ हुई एक घटनाक्रम को समझा करेंगे, जिसने न केवल विक्रम की जिंदगी बदली बल्कि उसे पागल कर दिया। जानते हैं उसके प्रति घटित घटना के बारे में। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने की बनाने वाली खोली थी। दोनों को बच्चे से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीकी के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाम किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत थी कि यह खिलौना मात्र मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर रहा था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस से मौजूद रहते थे। इसे पसंद करते थे, अर्थात खेलना कूदना, उससे बातें करना। उसी दिन विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। यह फंक्शन में वे इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे थे कि इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन उसी विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौनों का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूती हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपने रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागज़ को दिखाने के लिए उसके अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से भी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात के सभी दस्तावेज में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसे रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने का सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करना होगा। उसके लिए उसे एग्रीमेंट कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढने हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने की भी नहीं बिक पाते हैं कि अपने खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। करीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था।
इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ था। अपनी बड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परिश्रम में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते ही हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबरा हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी और बच्चे ने हाथ से डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमारी को उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोला, वह हैरान रह गया। अलमारी में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब सी हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुटा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं थी बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसे पागल कर दिया था। उम्मीद है यह कहानी आपको कुछ सीख देने वाले काम आई होगी। लालच बुरी बात है, हमेशा लालच से बचें। थैंक यू दोस्तों।